हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज देखिए हम यहाँ पर एक एनालिसिस करने वाले हैं, बड़ा एनालिसिस करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम में कि मार्केट क्या कर सकता है आने वाले टाइम पे और कहाँ जा सकता है। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हो, यहाँ पर निफ्टी को भी हम लोग ओपन कर देते हैं साथ में। निफ्टी भी ओपन रहेगा तो दोनों चीज़ों का आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा। तो पहले हम बैंक से शुरू करते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रही है, कब से आ रही है आप लोग देख रहे हो, 2000 ये 9 के टाइम से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, मार्केट ने देखिए एक बार सपोर्ट लिया, फिर दो बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर अब लगता नहीं है, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कभी कि वापस मार्केट कभी इसको टेस्ट करेगा। फिर आया कोरोना का टाइम और जो फॉल हुआ, सीधे मार्केट 2 महीनों की, ये जो जितनी भी कैंडल है देखिए 1 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है हर एक कैंडल 1 महीने को दिखाती है। तो अब यहाँ मार्केट वापस आया और एग्जैक्ट यहीं से वापस चला गया। देख रहे हैं आप, बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहीं से वापस चला गया। और उसके बाद देखिए फिर मार्केट ने एक बहुत शानदार ऊपर की तरफ जंप दिखाया और फिर जब से मार्केट ने ये 32,500 के लेवल के ऊपर गया है, तब से मंथली कैंडल में 32,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अगर मार्केट को बड़े फॉल दिखाने हैं, यानी कि मतलब ऐसा कुछ करना है कि हाँ यहाँ से मार्केट पूरा क्रैश ही होने वाला है, जो भी है, तो ऐसा कुछ करना है तो उसे यहाँ पर मंथली कैंडल में नीचे क्लोजिंग देनी होगी, जो कि लगभग लास्ट टाइम 2021 में जनवरी के टाइम पे मार्केट ने ये तोड़ा था। फर्स्ट टाइम 32,500 का लेवल ब्रेक किया था पूरे अपने लाइफ टाइम में, पहली बार ही ब्रेक हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ एक बार नीचे वापस भी आया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया था और अभी भी कंटिन्यूअस हम ऊपर चल रहे हैं। तो इतने ये आप देख सकते हो, लगभग 1.5 साल हो गया है मार्केट ऊपर ही है 32,500 से, उसके नीचे मंथली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं हुई है। नीचे आया है, कुछ टाइम रहा भी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरा महीना मार्केट ने उसके नीचे ही गुजार दिया, क्लोजिंग भी वही दे दी, ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखते हैं, अगर यहाँ नीचे क्लोज करना शुरू करता है ना मार्केट, तो फिर बहुत तगड़ी वाली वीकनेस आने वाली है मार्केट में और फिर हम लोग हो सकता है और बड़े फॉल नीचे की साइड दिखा दें। तो ये तो थी मंथली कैंडल की बात। ठीक है, मंथली कैंडल में जो होता है वो एकदम से नहीं होता, उसके लिए काफी वेट करना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं वीकली कैंडल में। तो अगर आप वीकली कैंडल में देखोगे तो मार्केट ने ये जो लेवल था 32,500 का, इससे पहले एक बार और पहले एक बार ये देखिए 2 हफ्ते नीचे रहा था। मंथली कैंडल पे नीचे नहीं रह पाया था, लेकिन ये 2 वीक जो था ये नीचे ही रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो मंथली बेसिस पे बेसिकली वो नीचे अभी तक नहीं रहा है, वीकली बेसिस पे उसने नीचे टाइम गुजारा है। तो एक सपोर्ट रेंज मैं इसको भी मान सकता हूँ कि ये रेंज भी एक अच्छी यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट गिरता है 30,500 का है, तो 2,000 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। तो एक ही चीज आती है। अब डेली कैंडल पे आप जाओगे, देखिए पहले वीकली को आप समझ लो कि अगर मार्केट ने, मुझे ये लगता है, अगर ये जो लेवल था ना, जो पिछली बार लो बना था हमारा, ये अभी के टाइम, ये अभी की बात है मार्च के टाइम पे, तो अगर 32,200 के नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ से शार्प फॉल हम देखेंगे, जो हमें 30,500 के आसपास सीधे 1,500 पॉइंट का एक रेंज खुल जाएगी और उतना बड़ा फॉल हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये चीजें भी हो सकती है। इसलिए अगर आप लोग डिलीवरी में, या मतलब डिलीवरी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो या तो अभी जहां पर है वहां कहीं पर डेली कैंडल्स में कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, ठीक है, या तो फिर कोई हैमर बना दे मार्केट बॉटम पे, तो वहां तब जाकर आप लोग थोड़ा इन्वेस्ट करने की सोचना, उससे पहले थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी फिलहाल के लिए जो मैंने कहा, ये जो 32,000 से 32,500 का रेंज है, ये थोड़ा एक अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए। ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूटता है तो नीचे के लिए 1,500 पॉइंट और नीचे का एक रेंज खुल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां चला जाएगा, लेकिन अगर एक बार वो रेंज टूट गई, 32,000 से नीचे मार्केट आने लगा, तो फिर बहुत शार्प फॉल की उम्मीद बन जाएगी। तो ये चीज है, तो मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। नहीं करता है तो फिर बड़े फॉल आने वाले हैं। उसके बाद अगर ऊपर के लिए देखते हैं, कि ऊपर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलहाल ऊपर के लिए मैंने कहा कि डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनना चाहिए डेली कैंडल में। अगर डेली के हालात आप देखोगे तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा डब्ल्यू डब्ल्यू जैसा कुछ नहीं है। अगर मैं आवरली कैंडल में देखता हूँ तो यहाँ पर भी ऐसा मुझे कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। इसको मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ। तो 15 मिनट में ये डब्ल्यू का आधा पोर्शन बना है, ऊपर आना पड़ेगा इसे और ये पोर्शन तोड़ना पड़ेगा। ये आप समझ रहे हो, ये 34,000 के ऊपर आता है ना यहाँ से, तब जाके ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनेगा और फिर मार्केट शायद ऊपर आए, अभी के फिलहाल के हिसाब से। तो ये चीज है। तो बड़े टाइम फ्रेम की मैंने बात की है फिलहाल अभी तक। तो 32,000 से 32,500 की रेंज मार्केट को बचा पाती है तो ठीक है, वरना मुझे लगता है यहाँ से बहुत शार्प फॉल 1,000 1,500 पॉइंट का हम लोगों को मिल जाएगा बैंक में। अब निफ्टी की एक बात कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या हमें व्यू लग रहा है। देखिए निफ्टी अगर आप देखोगे ना,
तो ये जो लेवल, ये जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब से मार्केट गया है, ये अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं ये कब गया था, तो ये था 5 मार्च। एक मिनट, ये मार्च है या मई है, देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये मई का टाइम है, तो यानी कि लगभग 1 साल पहले, 1 साल पहले ही मार्केट ने ये जो 15,400 का लेवल था, इसके ऊपर निफ्टी आ गया था, और तब से मार्केट इससे नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, ये 15,400 से 450 की रेंज, ये ब्रेक होती है तो फिर मुझे लगता है हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर मंथली रेंज की बात कर रहा हूँ, तो मंथली देखिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्लोजिंग करना मंथली के लिए आपको क्लोज करना पड़ेगा उस रेंज के नीचे, इस बात को आप समझिए। तो बेसिकली 15,400 से 500 की जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, टूटनी नहीं चाहिए। ये टूटती है तो फिर यहाँ से हम लोग बहुत शार्पली, हमारे लिए लगभग 1-1.5 हजार पॉइंट का और नीचे फॉल के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसके नीचे मतलब थोड़ा मार्केट आके क्लोज करता है, कुछ डेली कैंडल बेसिस पे क्लोज कर जाए, वीकली कैंडल पे देखोगे तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, 14,000 15,450 की। वैसे ये अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूट जाता है और मार्केट इसके नीचे थोड़ा टाइम बिता देता है, तो फिर आप ये समझ लो सीधे सीधे हमारे लिए यहाँ से सीधे 1,000 पॉइंट से भी, लगभग 1,000 से 1,500 पॉइंट का रास्ता खुल जाएगा गिरने का। तो इस बात को आप लोग समझ लो। ठीक है, तो ये फॉल आ सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो यहीं से रिकवर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेली कैंडल में भी आप लोग जाओगे तो डेली में भी कुछ खास अलग आप लोगों को दिखने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए डेली में यही है कि ये जो लेवल था परसों का, यानी कि 15,670 करीब ये था, ये टूटता है तो फिर हम लोग 15,450 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीज है, तो इस चीज को आप लोग समझिए, यहाँ पर वीकनेस काफी है मार्केट में, ऊपर उठना है मार्केट को, तो वही जो मैं कह रहा हूँ, डब्लू पैटर्न टाइप का कुछ बनना चाहिए। जैसे कि देखिए ये बन चुका है ऐसा, ये ऐसा। अब डब्लू तब बनेगा जब ये यहाँ से ऊपर आएगा और ये लेवल तोड़ेगा 16,100 का, और उसके बाद 16,160 करीब का, ये टूट जाते हैं तो फिर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर डिलीवरी में भी थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट उस जगह पर नहीं है जहां से हम पहले ही यहाँ पर भविष्यवाणी कर सके, मतलब कुछ भी भविष्यवाणी करना है तो, कुछ भी प्रोडिक्शन करना है, भविष्यवाणी तो देखिए गलत वर्ड हो गया, भविष्यवाणी हम लोग करते नहीं है शेयर मार्केट में, हम चार्ट के बेस पर जो काम होता है हम वो करते हैं। तो ये अगर बनता है यहाँ पर, तो मुझे फिलहाल हमें 16,100 के ऊपर का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद 150, तो ये 100 से 150 छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये टूट जाता है तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे, और डिलीवरी में हम लोग थोड़ा शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये चीज है, मेरा व्यू है फिलहाल मार्केट के लिए, वीकनेस है और नीचे के लेवल टूटते हैं तो हम लोग बहुत फास्ट फॉल करेंगे, लेकिन वो तब की बात है जब नीचे जो मैंने लेवल बताए हैं 15,450 का जो लेवल है, ये अगर टूटेगा तो हम लोग 15,400 से 450 की जो रेंज है ये ब्रेक हो जाती है, मार्केट थोड़ा 15-20 मिनट भी नीचे गुजारना शुरू कर देता है, तो बड़े फॉल आ सकते हैं। और बैंक के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिलहाल तो अभी हम ऊपर हैं, फिलहाल जो चल रहा है वो भी फिलहाल ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर और यहाँ से नीचे हम लोगों ने गिरना शुरू किया तो फिर 32,000 के नीचे हम लोग सीधे सीधे 1,500 पॉइंट हमारे लिए खुल जाएगा नीचे के गिरने के लिए। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, ये मेरा व्यू है, बाकी आप लोग अपना व्यू रख सकते हैं जो भी आप लोगों को सही लगता है। तो ये बेसिकली मैं डिलीवरी शेयर्स के लिए बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी तो हम लोग करेंगे ही इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन डिलीवरी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर बिहेव करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, बाकी अपना एनालिसिस आप लोग करिए, देखिए और सीखते रहिए। थैंक यू।